अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो यो लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसको अगर आप स्किप करके देखेंगे तो अगर आप थोड़ी बहुत ही मालूमात रखते हैं तो स्किप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको फुल देखेंगे तो इसमें एक हिडन लीकेज है, वो हम ट्रेस कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार आपको दिखाएंगे और उसको रिपेयर करके आपको चला के इस रेफ्रिजरेटर को दिखाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, तो इसको अपने ग्रुप के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम जो वीडियो बनाते हैं HVAC RAC से रिलेटेड रिपेयरिंग में बनाते हैं, तो इसमें हमारे जो काफ़ी ज़िंदगी का हिस्से का तजर्बा होता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इसको जो ज़रूर तवज्जो किया करें और कमेंट भी करके ज़रूर अगर आपको अच्छी लगती है तो दिखाएँ। तो दोस्तों इसमें जो ना एक लीकेज हिडन नज़र आ रही थी, तो उसको हमने ट्रेस किया और उसको रिपेयर किया और उसके बाद गैस चार्ज करके भी आपको इसे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि ये आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, इसमें हाईलाइट मैंने कुछ ऐड किए हैं तो इसको हम उतार लेंगे। इसमें क्या था, जैसा कि ये आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं डबल डोर है, तो इसमें जो ना लीकेज थी, इसको प्रेशर हम देते थे तो वो प्रेशर ठहर नहीं पाता था। जैसा कि आप बॉडी दे रहे हैं तो पहले भी इसमें जो ना वेपोरेटर डला हुआ है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों डले हुए हैं। जैसे कि फ्रीज़र बॉक्स और फ्रिज वाला हिस्सा दोनों जो है इसमें रिप्लेस हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से तो दोस्तों जिसने भी इसमें काम किया बहुत ही अच्छे तरीके से किया और बहुत ही साफ़ सुथरा किया, लेकिन फिर भी लीकेज इसमें बैकग्राउंड पे आ गई थी तो उसको ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो जिसकी ये कंज्यूमर किया उसने 2-3 दफ़ा इसमें गैस डलवाई, लेकिन वो निकल जाती थी। जैसे ही हमने इसको वेपोरेटर को लैदा करके तो इसको प्रेशर दिया। तो ये भी दोस्तों हम मुख्तलिफ वीडियो ऐड करते रहते हैं, चैनल विज़िट करके आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लीकेज की ट्रेस करने की। तो इसमें जैसा कि हमें मालूम हो रहा था, कंडेंसर वगैरह देखा, कंडेंसर में तो कोई लीकेज ओपनली नज़र नहीं आती थी, लेकिन हिडन लीकेज थी। इसलिए हमने वेपोरेटर को लैदा करके तो इसको प्रेशर दिया। वेपोरेटर को प्रेशर देने का दोस्तों आसान तरीकाकार यही होता है कि इसको आप कम प्रेशर देना। जैसा कि मैं आपको चेक कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी हल्की सी बिल्कुल, तो मेरा जो शक आस्ता आस्ता आगे जाके बिल्कुल सही निकला। तो यहाँ पे जो ना लीकेज थी तो इसको मैंने 2-3 दफ़ा प्रेशर थोड़ा थोड़ा दे के चेक किया, लेकिन प्रेशर लीकेज हो जाता था और प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया। तो जैसा कि आपको मालूम होगा वेपोरेटर ज़्यादातर सिल्वर के होते हैं, तो इसको आपने एक ख़ास लिमिट तक प्रेशर देना, तो 125 तक 125-130 तक आप इजीली प्रेशर दे सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो R134 होती है उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 90 तक होता है, 100 तक होता है, तो इसलिए आप इसके आसपास इजीली वेपोरेटर को प्रेशर दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीकेज मुझे फील हो रही थी, मैंने शीट को उतार दिया। यहाँ पे शीट जो लगी हुई थी इसको साइडों से निकाल के तो इजीली इसको उखाड़ लिया। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा डैमेज ना हो और कम से कम हम इसको जो ना इसके जो केमिकल को उखाड़े। यही एक्सपीरियंस का और देखने का मकसद यही होता है। अगर आप मुख्तलिफ चैनल पर जाके वीडियो देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है काम करने से पहले। तो उससे ये है कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो मैंने इसको शीट को उतारने के बाद देखना शुरू किया, तो ये शीट जैसा कि आपको पहले भी बताया ये दोबारा से लगी हुई है। तो इसको जो ना केमिकल डाला गया दोबारा, तो यहाँ से मैंने तो थोड़ा सा खाली कर लिया, खुरच लिया, थोड़ा सा बॉक्स टाइप बना के, ताकि हमें हमारा ज़्यादा केमिकल ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त भी लगे। तो यहाँ पे दोबारा से प्रेशर दे के हम लो जो सूप से चेक कर रहे हैं। तो जाग ये बेसिकली तरीक़ों में से एक तरीका है लीकेज ट्रेस करने का रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। तो आप इजीली सूप के साथ शैम्पू के साथ लीकेज ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हल्के से बबल बने, जैसे जैसे हम इसको सफाई करते जाएंगे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हमें फील हो रहा था जैसे ही जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और अंदर वाले हिस्से से भी देखा, ऊपर वाले सारे हिस्से चेक करने के बाद तो इस साइड को मैंने खोलना शुरू किया। तो यहाँ जैसे ही हम शैम्पू लगाते हैं तो कुछ बबल बनने शुरू होते, मैंने ब्लेड के साथ इसको थोड़ा सा जो ना साफ़ करना शुरू किया। जहाँ पे जो नीचे वाली जो प्लेट होती है वो फ्रीज़र के साथ अटैच होती है, जो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कॉपर का पीस और सिल्वर का पीस पंच हुआ होता है, कोई केमिकल या पंचिंग के साथ इसको मिलाया, तो यहाँ से लीकेज थी। जैसे हम इसको साफ़ करेंगे जोड़ और वाज़ेह हो जाएगा और लीकेज और वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी। तो इसको दोस्तों
जैसा कि मैंने बताया दोनों तरीक़े से आप कर सकते हैं, जिस तरह का आपको आसान लगे, जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप वेल्डिंग करना चाहेंगे तो वेल्डिंग में ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि बाज़ का लीकेज बढ़ जाती है और जगह इतनी ज़्यादा नहीं कि हम इसको दोबारा काट के दोबारा लगा सकते। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो पॉक्सी लगाने का डिसाइड किया है, ताकि पॉक्सी लगा के हम इस लीकेज को कवर कर सकें। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सर्फ यहाँ पर डाला तो लीकेज और ज़्यादा वाज़ेह होनी शुरू हो गई, और इसको ज़रा साफ़ कर लेंगे तो और ज़्यादा लीकेज नीट होकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद जैसे ही हम सर्फ डालते हैं तो ये आप देख रहे हैं हल्के से बबल बने, क्योंकि इतनी बड़ी ज़्यादा लीक नहीं है तो इसलिए हल्के हल्के बबल बनते हैं। तो और वाज़ेह लीक होनी शुरू होगी, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से जो ना केमिकल को उखाड़ लेंगे, थर्माकोल जो बना हुआ है, तो इसको इंसुलेशन को हटा लेंगे, और ताकि लीकेज हमारे सामने तौर पर आज ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कॉपर और सिल्वर का जॉइंट बना हुआ था, यहाँ से जो ना सिल्वर वाली जगह थोड़ी सी कटी हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ से लीकेज है। तो इसको मैं जो ना पॉक्सी लगाऊंगा, तो इसमें ज़्यादातर जो दोस्तों यूज़ की जाती है ई पॉक्सी यूज़ की जाती है। तो ये लेट जो ना ड्राई होती है, एक होती है डी पॉक्सी, वो जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसको जो ना बना के मैं लगाऊंगा, तो इसके लगाने का भी ख़ास तरीक़ेकार होते हैं, ट्रिक होते हैं, उससे लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग लाइफ रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसको मैं लगाऊंगा, बनाना है वो सारा थोड़ा सा शार्ट करते जा रहे हैं, ताकि आपको मेन टॉपिक जो लीकेज को तलाश करने का और रिपेयर करने का वही टॉपिक रह सके। तो हम वापस से आते हैं कि इसी को हम लीकेज को रिपेयर करके पॉक्सी लगा के, पॉक्सी की आप और भी मेरे चैनल पे वीडियो विज़िट करके देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ आसानी के साथ पॉक्सी आप लगा सकते हैं और लॉन्ग लाइफ इसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो इसको पॉक्सी को मैं लगा रहा हूँ, लगाने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए आपने वैक्यूम चला देंगे। वैक्यूम चलाने से ये होता है कि जो पॉक्सी में जहाँ पे जो लीकेज होती है वो अंदर की तरफ पॉक्सी फैल जाती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती हासिल हम कर सकते हैं। तो इसको कुछ सेकंड के लिए मैं वैक्यूम को चला दूंगा, तो वहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा गैप दोबारा से बन जाएगा। तो यहाँ से जो ऐसे ही वो अंदर की तरफ हवा को खींचेगा और पॉक्सी जो ना अंदर की तरफ मूव हो जाएगी। तो इसको हम ड्राई होने देंगे, 24 घंटे तकरीबन होते हैं। अगर आप जल्दी ड्राई करना चाहें तो आप इसको कुछ देर के बाद जो ना बल्ब के साथ भी इसको हीट देकर ड्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्राई होने के 24 घंटे के बाद जो ना, तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है। जैसे हमने इस पॉक्सी को लगाया, उसके बाद आप पानी के साथ इसको हल्की सी फिनिशिंग दे देंगे, तो उससे ये होगा और भी ज़्यादा मजबूती आ जाती है और सफाई आ जाती है, मुलायम और पकड़ ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हल्का हल्का मैंने जो ना पानी के साथ इनको फिनिशिंग हाथ से कर दी है। तो इसको हम कुछ देर के बाद जैसे ये ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसको प्रेशर देंगे। प्रेशर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देंगे तो हो सकता है पॉक्सी उखड़ भी जाए, इसलिए मैं कुछ प्रेशर दे के 50 के करीब इसको स्टैंडिंग करके चेक करूँगा। तो मैंने मज़ीद इसको थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि सीज़न के दिन थे, इसलिए लिए काम भी ज़्यादा था, इसलिए हमें वक्त मिल गया इसको प्रेशर देने का। तो 24 घंटे मज़ीद हमने इसको प्रेशर स्टैंड करके दे लिया, इससे हमें वाज़ेह हो गया इसके अलावा और कोई सिस्टम में लीकेज नहीं है। तो इसको हमने लीक को ट्रेस आउट करने के बाद दोबारा से चेक करने के बाद मैजिक सूखने के बाद इसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको सारी फिटिंग को दोबारा से बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ प्लास्टिक का इसके पीछे हिस्सा दे दूँगा, चाहे तो आप केमिकल डाल लें। केमिकल डालने से ये होगा, हो सकता है मैजिक नरम भी हो जाए, तो इसलिए मैं प्लास्टिक इसमें देंगे, शॉपर बैग या पॉलीथीन कोई भी आप इसके पीछे दे सकते हैं, ताकि नमी कम से कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइट हो जाए। तो इसको मैं बिल्कुल टाइट रख के जो थर्माकोल लगाऊंगा, ताकि इसके अंदर गैप ना रहे और पानी नमी अंदर ना बने। तो दोस्तों मैं पैक करके इसको अच्छे तरीके से जो है ना, ताकि जो ना एयर अंदर ना जाए और नमी ना बन पाए, तो इसको मैंने पैकिंग अच्छे से कर दी है। तो अब हम दोबारा से इसको शीट को लगा देंगे। तो शीट भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिठा दी है, और इसको जो ना टेप वगैरह लगा देंगे, ताकि इसको भी सही तरह ग्रिप हो सके। तो इसको हम अब आप देख सकते हैं पैकिंग पूरी हो चुकी है। और ये भी जाली अपने चेंज कर दी, तो उसको पीछे से तार दिया, ताकि हवा इसमें से सही तरह क्रॉस हो सके। पहले हवा इसमें से सही क्रॉस नहीं होती थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी हीट रहता था। अब हमने इसको जो ना चालू कर दिया, चल रही है इस वक्त।
कुछ नहीं, इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें जो ना कूलिंग हो रही है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले चलाई है, गैस भी स्पीड कर दी। इसी तरह नीचे भी देख सकते हैं, कर्बो शेड इसका, ये नीचे भी आप देख सकते हैं सारी कूलिंग आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।